रात का दिन कुल्ला कर रहा है और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोज़े की हालत में जो कुल्ला करता हूँ ना तो इस ज़बान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना ज़बान में। अगर ये थूक के ज़रिए ये ज़बान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतज़ार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे मौलाना ये क्या पूछ रहा था। मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था। मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो एक दो मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसा ऐसे पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा। कहने लगा 9 खा के बिल्ली चली हज को। क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज। पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो इंसाफ का तकाजा यह था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत यह थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है। बेटी की शिकायत यह थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी मां राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका, और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो सवाल करे कि रोजे की हालत में मच्छर मारना कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है। हाँ करके खा गया। सब नंगे नजर आएंगे। शादियां तो बड़े शौक से कर देते हो। 15 साल का अरसा हो गया, मुझे बताइए कितनी चेंजिंग आई 15 साल में। जहेज बंद हुआ, गाड़ियां बंद हुई नहीं। तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो। जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते। इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में किसी भी औलाद का वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है। क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी मां को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए। क्या कोई वसीयत करके जाता है। आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं है। अल इमामुल आदिल, अदल व इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा।